इस समय हम अयोध्या के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और इस रेलवे स्टेशन को देखने के बाद लोग इसको रेलवे स्टेशन नहीं कहेंगे, बल्कि उनको ऐसा लगेगा कि हम किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये नवनिर्मित पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन है और इसको एक बार देखने पे लगता है कि हम किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तमाम तरीके की सुविधाओं से इसको लेस किया गया। आप देख सकते हैं तमाम तरीके के एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं और उसी के साथ साथ एक्सीलेटर के साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चाहे मार्बल का काम हो, चाहे फॉल सीलिंग का काम हो, तमाम तरीके के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और जिसको लेकर तैयारियों को आप देख सकते हैं पूरी किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन को त्रेता युग की आभा पर प्रदर्शित के स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नागर शैली पर अयोध्या स्टेशन को विकसित किया गया। एक बार आप इसको देख के आपको लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो 3 गुंबद बनाए गए हैं, ऐसे ही 3 गुंबद भगवान श्री राम के मंदिर पर भी बनाए हैं और स्टेशन बेहद ही खास है। यहाँ से आप उतरकर 1 किलोमीटर दूर पर राम मंदिर है, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तमाम तरीके की पैसेंजर और उसी के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन दोनों की यहाँ पर ठहराव रहेगा। तो ये माना जाए कि नागर शैली की वास्तुकला और भगवान राम से प्रेरित होकर एक सुपर स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाया गया और उसी के साथ साथ त्योहारों पर लगभग 60,000 यात्रियों की भीड़ भी अगर जमा हो जाती है तो ये स्टेशन उस दबाव को बनाए रखने में सक्षम है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से बारीकी से अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। आप देखिए तमाम जो कारीगर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं तैयारियों को, किस तरीके से रेलिंग को साफ किया जा रहा है, इनके ऊपर भी एक अपना काम का जो प्रेशर है। और उसी के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आप देख सकते हैं जब हम लोग मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तब इस तरीके के एक्सीलेटर दिखाई पड़ते हैं। एक्सीलेटर यहाँ पे लगा है कि कोई भी अगर बुजुर्ग है या कोई भी अगर ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर चढ़ने में कहीं ना कहीं से किसी को दिक्कत होती है, लेकिन अब उन सभी दिक्कतों को टाटा बाय और ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वेटिंग रूम के लिए आप देख सकते हैं कि आरामदायक यहाँ पर पूरी चेयर्स भी लगाई गई हैं और उसी के साथ साथ स्टाफ को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं उनका ख्याल रखा जाए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेयर लगाई गई हैं, एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। स्टेशन में तमाम तरीके की सुविधाओं का ख्याल रखा है। पूरे स्टेशन को अगर आप देखते हैं तो एक बारगी यही एहसास होगा कि हम किसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आप देखिए प्रतीक्षालय का बोर्ड लगा है, वेटिंग हॉल का बोर्ड लगा है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर हैं, क्योंकि अभी लगभग इसका पूरा जिस तरीके से इसको रेनोवेट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेटों की संख्या है लगभग 7 गेट यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये गेट नंबर 7 है। इसके पहले तमाम जो 6 गेट हैं वो पीछे रह चुके हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हर एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, उसको लेकर यहाँ पे मशीनें लगाई जाने वाली हैं। और आप देखिए तमाम जो कारीगर हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और उसी के साथ साथ तैयारियों को किस तरीके से अंतिम रूप देना है उसको लेकर भी यहाँ पर जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, जो यहाँ के कह सकते हैं ठेकेदार हैं, वो यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। तमाम तरीके की जो मशीनें हैं वो भी हैं। और आप ये देखिए सामने शिशु देखभाल, ये बहुत ही कम स्टेशंस पर होता है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार लेडीज़ जो हैं वो बच्चों को लेकर परेशान होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए भी एक यहाँ पर इन्फेंट केयर बनाया गया है। और उसी के साथ साथ आप सामने देखिए गेट नंबर 14, यानी लगभग 14 गेट हैं यहाँ पर। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, आप देखिए फर्स्ट एड रूम, मतलब तमाम तरीके की जो सुविधाओं से लैस है इसको पूरा स्टेशन को वैसा बनाया गया। और यहाँ पर आप देखिए सीढ़ियाँ दी गई हैं, लिफ्ट भी यहाँ पर दी गई है और उसी के साथ साथ तमाम तरीके के जो इलेक्ट्रिकल इनका एक रूम भी बनाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम रखे जाएं। अब यहाँ पर 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तब ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम की नगरी में आने के लिए जो तमाम कह सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देखिए लिफ्ट, यहाँ पर लिफ्ट भी दी गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी
मॉल में मौजूद हैं, किसी एयरपोर्ट पे मौजूद है, और इसको एक बार देखने से कोई भी नहीं कह सकता है कि हम अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तमाम रेलवे स्टेशन को अयोध्या के रेलवे स्टेशन ने पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ऊपर साइड पे भी मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, फैंस लगाए गए हैं। इन फैंस का चलन बहुत तेज़ी से है क्योंकि ये बड़े पंखे वाले फ़ैन होते हैं, तेज हवा देते हैं कि कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको गर्मी का एहसास ना हो। लेकिन ये ऐसा बनाया गया है कि अगर हम दिन में यहाँ पर जब पर्याप्त रोशनी होती है तो यहाँ पर लाइट्स जलाने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी, क्योंकि छत पर यहाँ पर सनरूफ वाली एक पूरी तरीके की जो चादर है वो लगाई गई है। अंतिम चरण पर अपना काम चल रहा है। तमाम जो कारीगर हैं वो साफ सफाई में लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन जो कहा जा सकता है कि खूबसूरती की मिसाल है, बाहर का इसका जो डिज़ाइन है वो प्रभु श्री राम के मंदिर पर दिया गया है। यानी आप देखिए ऊपर किस तरीके के खूबसूरती तरीके से इसका जो एक पूरा जो छत तैयार की गई है उसमें एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं खूबसूरती तरीके से। सामने आप देखिए जो तमाम एलईडी बोर्ड्स हैं यानी साइनेज है वो लगाए गए हैं। आप वो देख सकते हैं कि ट्रेन के लिए किस तरीके से जो बोर्ड है, अक्सर देखते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं एलईडी बोर्ड्स ख़राब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर एक चीज़ के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। बाकायदा उसको मेंशन किया गया है कि आपको कहाँ पर जाना है। उसमें एक एक जो आप पॉइंट्स सामने देख रहे हैं एक एक चीज़ उसमें लिखी हुई है। तो ये माना जाए कि अपने आप में एक बेहद खूबसूरती तरीके से इस स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। और आने वाले समय में अयोध्या के लिए ये रेलवे स्टेशन जो है खूबसूरती की मिसाल पेश होगा, और उसी के साथ साथ बाकी जगहों पर भी इस डिज़ाइन के ऐसी सुविधाओं वाले अत्याधुनिक सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशन आगे समय में सरकार बनाने का विचार कर रही है। लेकिन अपने आप में अयोध्या का रेलवे स्टेशन इस समय लगातार चर्चा में है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।